हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कोड आर्किटेक्चर के इस नई वीडियो में। अगर आप मैसेज ब्रोकर, मैसेज क्यू, रैबिट एमक्यू, काफका वगैरह ऐसा कुछ टर्म सर्च करके अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आप ज़रूर से जानते हो माइक्रो सर्विस होता क्या है। तो इस वीडियो में हम पूरा स्ट्रेट टू द पॉइंट रहेंगे मैसेज ब्रोकर पे कि एग्जैक्टली ये होता क्या और इसको हम कब यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आप जानते हो माइक्रो सर्विस काफ़ी आइसोलेटेड चीज़ है। एक सर्वर का दूसरे सर्वर को कुछ मालूम नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक सर्वर जब चाहता है कि वो किसी और सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे, उस केस में हम मैसेज ब्रोकर का यूज़ करते हैं। मैसेज ब्रोकर होता क्या है? मैसेज ब्रोकर एक चीज़ होती है जो एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर में लेके जाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे हमने 3 अलग अलग सर्वर्स बनाए। एक है यूज़र सर्वर, दूसरा है ऑर्डर सर्वर, तीसरा है मेल सर्वर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल देते हुए। तो देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज होती है और मैंने बाकी की सर्विसेज यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ नहीं की है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ पे बस 3 मेन सर्विसेज ली है। मान के चलो एक कोई यूज़र है, ठीक है, एक यूज़र है, इस यूज़र को ऑर्डर प्लेस करना है। कुछ प्रोडक्ट को कार्ट में वगैरह डाल के रखा है, वो सब चीज़ें हो चुकी है और अब उसको सीधा ऑर्डर प्लेस करना है। तो उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड की इस वाले सर्वर पे। ऑब्वियसली इसे सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, इस पे तो नहीं जाएगी, ना ही इस पे जाएगी डायरेक्टली। तो इस पे उसने रिक्वेस्ट सेंड की। अब उसने यहाँ से जो डेटा सेंड किया तो था सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा। उसने उसका डेटा नहीं सेंड किया, नहीं कर सकता। उसने जो डेटा सेंड, प्रोडक्ट का डेटा सेंड किया, ठीक है। अब ये ऑर्डर सर्वर जो है, इसमें जो डेटा आया वो प्रोडक्ट्स का डेटा था। अभी इसमें भी वैलिडेशन, एपीआई की वैलिडेशन, इन सब की बात नहीं करूँगा, टॉपिक पे रहूँगा। वो आप सब जानते हो किस तरह से किया जाता है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप चैनल पे जाके उस रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। बट यहाँ पे हम बात करेंगे, उसको डेटा मिल चुका है, ठीक है। अब जब उसको डेटा मिल रहा है, ये सर्विस कैसे रिकॉग्नाइज करेगी कि ये कौन से बंदे ने ऑर्डर किया, कौन से यूज़र ने ऑर्डर किया इसको। तो इसमें भी आप जानते हो JWT हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो JWT के टोकन्स होते हैं जिसमें हम पेलोड में उस यूज़र का कुछ यूनिकनेस स्टोर करते हैं, यूनिक डेटा स्टोर करते हैं। तो अभी देखो, यूज़र का डेटा तो यहाँ पे इस वाले DB में, इसको ये कैसे वेरीफाई करेगा? अगर मान के चलो यहाँ पे कोई राहुल नाम का बंदा है जिसने ऑर्डर प्लेस किया, इसको उसको नाम तक नहीं मालूम, इसको बस क्या मालूम है, JWT टोकन। और अब जानते हो JWT टोकन डिक्रिप्ट करने के लिए एक की का हम इस्तेमाल करें, सीक्रेट की, या फिर बोलो आप उसको सीक्रेट की बोलो, ठीक है। तो वो की भी इसके पास नहीं, की किसके पास है, इसके पास है। डेटा किसके पास है, ये देख सकता है। तो इस केस में आप समझ रहे हो, ये जो सर्वर है इसको वैलिड करने के लिए, वो यूज़र वैलिड भी है या नहीं, ये देखने के लिए इस सर्विस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इस वाले माइक्रो सर्विस के साथ, यूज़र सर्वर के साथ। तो कैसे करेगा, क्योंकि उन दोनों में कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है ना, हमने कोई ऐसा कनेक्शन भी सेटअप नहीं किया है। तो किस तरह से करेगा? तो उसमें हम हेल्प लेंगे मैसेज ब्रोकर की। अब मैसेज ब्रोकर क्या करेगा, इन दोनों को एक साथ बात करने का एक चांस देगा। कैसे? तो देखो, आपने रैबिट एम क्यों सुना होगा, आपने एक काम कर लेते, इनका पेरेंट ले लेते हैं मैसेज क्यों, आपने मैसेज क्यों सुना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो सर्विस के बीच में हम एक मैसेज क्यू को सेटअप करेंगे, ठीक है। आप ये देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने एक मैसेज क्यू को सेटअप किया। अब क्या होगा ना, ये JWT टोकन जो ये क्या करेगी, इस JWT में डालेगी। अब क्यू जानते हो, क्यू का प्रिंसिपल क्या होता है, फीफ, यानी जो पहला जाएगा वो पहला निकलेगा, यानी फर्स्ट आउट। तो मान के चलो इसने इसको JWT दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ JWT। बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं डाला, तो यार क्यू है, जाने तो पहले वाला है तो निकलेगा भी पहला ही। और ये जो सर्वर है इसमें क्या होगा, ये इस क्यू को लिसन करते रहेगा, एक क्यू को, ठीक है। और इस क्यू का एक यूनिक नाम भी होता है। तो इस केस में हम इसका वैलिडेशन करके नाम रखते हैं, इसका नाम रख देता हूँ वैलिडेशन। और हर क्यू का एक यूनिक नाम रखना होता है। तो ये सर्वर है, ये यूजर सर्वर जो है वो वैलिडेशन क्यू को लिसन करते हुए ये देखेगा कि क्या इसमें कोई मैसेज आ भी रहा है। तो जब इसको मैसेज आएगा JWT टोकन ये मिल चुका है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ले ले JWT टोकन को, इसने यहाँ पे ले लिया। अब क्या होगा, अब क्योंकि इसके पास तो की है, ये इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, ये इसमें का पेलोड एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और ये डेटाबेस में भी इसको चेक कर सकता है कि ये वैलिड यूजर है भी या नहीं। अब इसको समझ में आ चुका है कि ये यूजर तो वैलिड है। तो ये क्या करेगा, वापिस से क्यू की हेल्प लेते हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और एक अलग सा क्यू बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैं बोल दूंगा वैलिडेशन रिस्पॉन्स क्यू। तो ये क्या करेगा, ये जो डेटा है यूजर, क्योंकि इसको देखो, इसने इसके साथ कम्युनिकेशन क्यू बनाया कि इसको कुछ तो डेटा चाहिए, ऊपर से इसको ये भी चेक करना है कि ये वैलिड भी है नहीं। तो ये इसने दो काम करना है। तो जब इसने वैलिडेशन तो हो गया, वैलिडेशन, अब क्या, इसको डेटा भी तो चाहिए ना कि ये डेटाबेस में कुछ तो स्टोर कर सके। तो ये देखो, अभी डेटाबेस में डेटा किस तरह से स्टोर होगा, ये तो डेटाबेस वाला टॉपिक है, ठीक है। तो वो हम इसमें नहीं देखेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमें चाहिए उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर वगैरह और एड्रेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने को चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
वो सारा डेटा एक ऑब्जेक्ट से इस क्यू में रखेंगे। इसने क्या किया, डेटा को इस क्यू में डाल दिया। अब इस केस में ये वाली जो सर्विस है ये इसको लिसन करेगी, और जब इसको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें कुछ डेटा आ चुका है तो ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी। अब देख रहे हो डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पहले अपना जो प्रॉब्लम था कि ये सर्विस इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती थी, अलग अलग थे। अब जब हमने एक मैसेज ब्रोकर का सेटअप किया, एक मैसेज क्यू लगा दिया, तो ये लोग कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं, डेटा एक्सचेंज भी कर पा रहे हैं। डेटा किसके मदद से एक्सचेंज कर रहे हैं, मैसेज ब्रोकर की मदद से, टेक्निक यूज करके कर रहे हैं, मैसेज क्यू, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आ चुका है डेटा अपना। भी ये क्या कर सकता है, ये वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। ये इसमें डेटाबेस में अपना डेटा ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे, ये सब की बात मैं इसमें नहीं करूंगा, ये सब हो चुका है। अज्यूम करेंगे वरना ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस अज्यूम करें वो स्टेप्स हो चुके हैं, डेटा आ चुका है अपने पास, पूरा एंड डेटा आ चुका है, उसको हमने डेटाबेस में डाल दिया। अब आप जानते हो कि जब भी कोई एक ऑर्डर प्लेस होती है तो उसके बाद एक मेल भी आता है कि आपकी ऑर्डर प्लेस हुई है, आपकी ऑर्डर नहीं हुई, मेल वो आता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी माइक्रो सर्विस में हमने क्या किया है, मेल का अपना अलग सर्वर बना। ये सर्वर क्या करेगा, मेल्स को सेंड करेगा। अभी ये भी एक अलग सर्वर है ना, सेंड कौन करना चाहता है, ये सर्वर सेंड करना चाहता है। अब इससे हमने बीच में क्यू डाल दिया, इसको हम बोलेंगे मेल क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि अब ऐसा होगा, यहाँ से जो यूजर का हम मेल रिलेटेड जो कोई डेटा हो गया, जैसे ईमेल हो गया और कौन सा ऑर्डर उसने प्लेस किया, प्रोडक्ट वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले लेंगे और हम इस क्यू में डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा डाल दिया। सिमिलर वे में मेल सर्वर इसको लिसन करेगा, जब भी इसके अंदर कोई डेटा आएगा तो ये इसको यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। इसने डेटा यहाँ पे ले लिया। अब ये इसका मेल सेंड कर सकता है, अब ये इसको मेल सेंड कर सकता है उस पर्टिकुलर यूज़र को। तो सिंपल है। तो ये हम समझ रहे हो, हमने एक छोटी सी चीज़ जैसे हम कहते हैं मैसेज क्यू या फिर आप बोलो मैसेज ब्रोकर, इसको इसकी हेल्प लेते हुए हमने अलग अलग माइक्रो सर्विसेज के बीच एक कम्युनिकेशन बनाया। तो यही होता है एग्जैक्टली मैसेज ब्रोकर। अभी आप चाहते हो कि इसका कोड देखना है क्या होता है, इसका वीडियो में देखेंगे कि ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है। अभी क्या है ना, मैसेज क्यू एक टाइप का नहीं होता है, ठीक है। फिर आप बोलो अलग अलग मैसेज क्यू के प्रोवाइडर से, कि मैं अगर बात बोल एम क्यू एक हो जाएगा, रैबिट एम क्यू, AWS क्यू एस करके है, सिंपल क्यू सर्विस, ठीक है। तो अलग अलग माइक्रो सर्विस नहीं, अलग अलग क्यूज है अपने, हर एक का इम्प्लीमेंटेशन भी अलग अलग है। तो हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, 3 अलग प्लेलिस्ट बनेगी, या फिर जितने भी कोई हो गए उनके ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनेगी और उनके अंदर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन डाल। तो अभी तो आप ये वीडियो देख लें, जब तक ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये प्लेलिस्ट में वीडियोस आ चुके हो, जाके इनका कोड भी देख सकते हो। अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, सीधा उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लें। और ट्रस्ट में इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है, जैसे आपको लग रहा है बहुत डिफिकल्ट होगा, ये किस तरह से होगा, कैसे हम क्यू सेटअप करेंगे, काफ़ी आसान चीज़ है। 10 मिनट में इसका कोड लिखा है, 10 मिनट में ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका कोड।